તપોવન આશ્રમ પછી આવું એક શ્રી સીતારામ આશ્રમ આવશે, ત્યાંથી આપણે આ અંદરની તરફ તમારે આવી દિવાળી યાદ રાખવાની, ત્યાંથી અંદરની તરફ. એટલે તમે જ્યારે પરિક્રમા કરતા હોવ ને સાંજના સમયે 4 વાગે, તો सूर्य दादा તમારા लेफ्ट साइड पर होवा चाहिए. तो ये एक चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि सूरज दादा आपके लेफ्ट साइड पे होंगे और श्री सीताराम आश्रम तपोवन आश्रम के बाद आएगा. सो गुजराती और हिंदी दोनों में इसलिए क्योंकि कुछ व्यूअर्स मेरे गुजराती भी देखते हैं, तो उनको गुजराती लैंग्वेज भी कंफर्टेबल रहे, और जो बाकी मेरे व्यूअर्स है वो हिंदी भाषी ज़्यादा है. सो अब जो ये रास्ता है ना, वो खेतों के बीच में से अभी मैं चल रहा हूँ. आपको आगे देखना कि मेरे पीछे जब आप ऐसे रास्ता जाएगा तो. सो तपोवन आश्रम के बाद, तपोवन घाट पे मैं नर्मदा मैया के दर्शन करने के बाद आएगा सीधा श्री सीताराम आश्रम आपकी राइट साइड पे, और उसी आश्रम से लगते हुए लेफ़्ट साइड से ये रास्ता जाता है. जब आप ये रास्ता पकड़ोगे तो शाम के दौरान सूर्य दादा आपके इस दिशा में होंगे, मतलब आपकी लेफ़्ट साइड. अभी मैं चल रहा हूँ ना, तो मेरी लेफ़्ट साइड है, तो वीडियो में शायद ऐसा शूट के दौरान ऐसा लग रहा होगा कि मेरी वो राइट साइड पे है, लेकिन जब आप मेरी साइड से सोचोगे तो आपकी लेफ़्ट साइड आएगा. तो पश्चिम दिशा में वो सनसेट हो रहा होगा और आप उत्तर की तरफ जा रहे हो, उत्तर का प्रवाह. तो ये ध्यान से समझिएगा. और जो लोग तिलकवाड़ा से ये परिक्रमा शुरू करते हैं, पता नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा कौन से लॉजिक से करते हैं. तिलकवाड़ा से कैसे हुई, तो वो तो दक्षिण प्रवाह हुआ ना. सो अगर आपके पास कोई सुझाव है तो मुझे मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा. लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर देखा जाए तो रामपुरा से ही परिक्रमा होनी चाहिए, और वो भी उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर वाहिनी, है ना. सो वैसे तो नर्मदा मैया पूर्व से पश्चिम से बहती है, लेकिन कुछ जगह पर उत्तर की साइड उसका प्रवाह होता है, तो इसलिए उसे उत्तर वाहिनी परिक्रमा बोला जाता है. और हमें करनी चाहिए रामपुरा से ही परिक्रमा, क्योंकि उत्तर की तरफ प्रवाह होता है. सो काफ़ी अच्छी परिक्रमा जा रही है अभी तो, और आई होप कि आप लोगों को भी बहुत मज़ा आ रहा होगा वीडियो में. तो बने रहिएगा मेरे साथ, स्किप मत करिएगा. और अगर आप इस वीडियो में और मेरी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नर्मदा मैया की परिक्रमा के बारे में आगे आने वाले जो वीडियोस है उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहे. नर्मदे. तो फ्रेंड्स, ये है श्री सीताराम आश्रम, और तपोवन आश्रम के बाद ये आश्रम आएगा आपकी राइट साइड पे, जहाँ पर से होते हुए आपको ऐसे घाट की तरफ प्रयाण करना है. ये देखिए. तो फ्रेंड्स, सीताराम आश्रम के अंदर से होते हुए ही आपको फिर रास्ता चेंज करना है, जो नर्मदा नदी के तट पे से जाएगा, है ना. सो अभी मैंने पुलिस ऑफिसर से पूछा, उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से आंसर किया. सो अब हम इस घाट से उतरते हुए अब जाएंगे और नर्मदा उत्तर वाहिनी प्रवाह के बिल्कुल करीब. फ्रेंड्स, जैसे ही नदी के पास मैं आया तो क्रोकोडाइल, मगर से सावधान, इसका बोर्ड आपको सामने दिख रहा होगा. सो ये आ गया. सो यहाँ पर थोड़ा सा अवेयर होके चलना होगा, ध्यान रख के. और ये देखिए, आपने ये ढलान वाला है रास्ता, तो जब आप वॉक करें तो ध्यान रखें. और आपको ये उतर के आपको राइट नहीं लेना है, अदरवाइज़ आप वापस से उसी दिशा में जाओगे जहाँ से आप आए हो. तो आपको लेफ़्ट लेना है, जैसे कि मेरे आगे जो ये परिक्रमा वासी है वो जैसे वो लेफ़्ट ले रहे हैं. सो चलिए आगे दिखाता हूँ मैं और नज़ारे. और आप यहाँ पर जब आओ तो नहाओ, या फिर फ्रेश होने के लिए नदी के पास जाओ तो, या फिर मैया को अपने सिर पे डालने के लिए जब आप इसके पास जाओ तो ध्यान रखिएगा. जैसे ही
ऐसे उतरोगे ना, तो यहाँ से फिर ऐसे इस तरफ जाना है ना, आपकी लेफ़्ट साइड पे ही। फिर ये देखो आपको ये भी दिख रहा है हेल्पलाइन नंबर, और सब अच्छी तरीके से मेंटेन किया गया है। सो फ्रेंड्स, अब श्री सीताराम आश्रम के बाद ऐसा बड़ा सा डोम आएगा और आपकी राइट साइड पे आएगा। सो ऐसा डोम जब आ जाए उसके बाद आपको वहीं से उसे ही क्रॉस करना रहेगा, उसके अंदर से ही आपको जाना है, फिर आगे नहीं जाना है। सो उस डोम में ऐसे मैया का सुंदर अद्भुत फ़ोटो है, तो आप उसके दर्शन करके फिर आगे की तरफ अपनी यात्रा शुरू कर सकते हो। तो अभी दर्शन करके फिर डोम से बिल्कुल बीचों बीच से रास्ता जाता है, और फिर ये रास्ता कहाँ जाता है कि जहाँ पर नया ब्रिज बनाया है टेम्पररी। तो जैसे ही आप डोम क्रॉस करोगे, क्रॉस करने के बाद वहाँ पर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हो, लेकिन रेवा सेतु बनाया हुआ है टेम्पररी, जो आपको अभी सामने दिख रहा है। और श्री नरेंद्र मोदी सर और उनकी टीम के साथ मिलकर बनाया गया ये पूरी व्यवस्था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री और हमारे सीएम भूपेंद्र जी। तो ये देखिए, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। सो माँ रेवा का ये जो माँ रेवा सेतु है उसके बिल्कुल ऊपर मैं खड़ा हूँ, और देखिए आप कितना सुंदर तरीके से मुझे इसकी आवाज़ आ रही है, इसके पानी की, और कितना स्पीड में ये बह रही है। देखिए आप, कितना अद्भुत नज़ारा है। और नदी के बीचों बीच, हालांकि मैं ब्रिज पे खड़ा हूँ लेकिन नदी के बीचों बीच हूँ, जो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू भाजपा सरकार और नरेंद्र मोदी सर को थैंक यू सो मच कि इतनी अच्छी सुविधा हमें मिली। और यहाँ नर्मदा जिला के जो कलेक्टर होंगे उनको भी बहुत बड़ा धन्यवाद, और यहाँ के लोगों को भी बहुत बड़ा धन्यवाद कि इसको साकार बनाया और पॉसिबल बनाया। नर्मदे हर।